हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? तैयारी कैसी चल रही है? तो शुरू करने से पहले दो तीन टॉपिक से बात कर लेते हैं। एक तो आपने कल न्यूज़ में देखा होगा कि एयर इंडिया की फ्लाइट जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी वो क्रैश हो गई है। 200 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई है भाई, 200 से ज्यादा। मतलब लाइफ की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। आप देखोगे कि टॉफी की सेलिब्रेशन हो रही है, उसमें स्टैम्पर्ड हो गया, वहां पे लोगों की डेथ हो जाती है। ठीक है। आप छुट्टियां मनाने या कहीं जा रहे हो, वहां डेथ हो जाती है टेररिस्ट अटैक की वजह से, वेकेशन पे टेररिस्ट अटैक हो जाते हैं। उसके बाद अगर आप ट्रेन पे जा रहे हो, ट्रेन डिरेल हो जाती है, कोचेज ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, तो वहां पे डेथ हो जाती है। या आप अपने हॉस्टल में पढ़ाई कर रहे हो तो वहां ऊपर छत पे प्लेन गिर जाता है, तब डेथ हो जाती है। मतलब लाइफ की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। और हम उन लोगों का लॉस तो समझ ही नहीं सकते जिनके ऊपर ये बीती है, क्योंकि फाइनेंशियल लॉस, ये सब लॉस, बाकी सारे लॉस टेम्परेरी होते हैं, वो कवर अप हो जाते हैं। बट जो लाइफ का नुकसान है, लाइफ का लॉस है, वो बंदे की कमी कभी पूरी नहीं होती। ठीक है। तो लेट्स प्रे फॉर देम। उसके बाद आगे चलते हैं। और परसों आपने देखा होगा कि यूपीएससी का प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया है। ठीक है, आगे का यूपीएससी ने रोल होकर रिजल्ट निकाल ही दिया। अब रिजल्ट जो आया है, इसमें कई लोगों का सिलेक्शन आगे हुआ है, जो आगे इनके पास अब टाइम है अपना 100% देने का। अपना मेंस की तैयारी में जुट जाओ, अपना 100% दो, एकदम फुल प्रूफ प्लान करके एक एक चीज को रिवाइज करते चलो, साथ में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते चलो। ठीक है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, सबसे पहली बात, आप लोगों ने निराश नहीं होना, एनजाइटी नहीं होनी, डिप्रेशन नहीं झेलना, कुछ नहीं करना। आपने सिर्फ और सिर्फ देखना है कि कमी कहाँ रह गई। आज का दिन, कल का दिन वेस्ट करो, एक प्लान बनाओ। ठीक है। और सबसे पहली बात, जिसका सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट था, उन लोगों को एक प्लान भी साथ में सोचना चाहिए। अगर यूपीएससी नहीं तो क्या, आप सीधा एक चीज पे डिपेंडेंट आप नहीं रह सकते, कहीं ना कहीं आपको सोचना पड़ेगा। यूपीएससी नहीं तो क्या, यूपीएससी की तैयारी करो, बिल्कुल करो, अपना 100% दो। देखो कमी कहाँ रह गई, बट साथ में एक प्लान बी को लेके चलो। ठीक है। तो शुरू करें फिर आज की क्लास। तो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि हम अब जो करने वाले हैं, आंसर राइटिंग करेंगे हम बेसिकली जीएस 2 की, पॉलिटिक और आईआर टू बी स्पेसिफिक। और हम डेली एक थीम लेके चलेंगे। कैसे बताता हूँ मैं एक बार। हम एक थीम लेंगे डेली, ठीक है, उसके अंदर जैसे आज हम शुरू करेंगे जुडिशरी से, उसके अंदर हम लेंगे करंट अफेयर्स, और साथ में एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, और साथ में उसमें से हम करेंगे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है। तो हम बेसिकली एक थीम लेंगे डेली, जैसे जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, डेली एक एक थीम लेते चलेंगे। उसके अंदर हम दो चीजें करेंगे, एक तो उसका करंट अफेयर्स जो उससे रिलेटेड है, और साथ में सुप्रीम कोर्ट की रिसेंट की जजमेंट उस टॉपिक के अराउंड। तो हम उस टॉपिक्स को कवर करते हुए साथ में उनके आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। तो इससे एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका मेंस के पर्सपेक्टिव के हिसाब से तैयार होता जाएगा। ठीक है। तो शुरू करें। तो आज की हमारी थीम है जुडिशरी। ठीक है। तो जुडिशरी में हम शुरू करने से पहले एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जो अभी रिसेंटली आई थी, डिजिटल एक्सेस और पार्ट ऑफ फंडामेंटल टू लाइफ एंड लिबर्टी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट निकाली थी। तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जजमेंट किससे रिलेटेड थी, और इससे जो मिलता हुआ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं पहले। ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड इज नॉट जस्ट अ पॉलिसी चॉइस बट द कॉन्स्टिट्यूशनल imperative. In the light of recent Supreme Court observation, examine the challenges faced by the vulnerable group in accessing digital infrastructure and suggest measures to ensure inclusive digital governance in India. आपको मैं डेली एक ना एक क्वेश्चन दूंगा जिसकी आंसर राइटिंग आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बट मैं साथ में एक क्वेश्चन समझाऊंगा भी, डेली एक क्वेश्चन हम करेंगे भी क्लास में, जिसमें आपको समझ आएगा कि कैसे लिखना है, उसका स्टार्टिंग क्या होगा, बी मिडल बॉडी क्या होगी, कंक्लूजन क्या होगा, वे फॉरवर्ड क्या होगा। मतलब एक एक टॉपिक वाइज हम एक एक चीज कर करेंगे। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि ये केस था क्या। ठीक है, ये केस पहुंचा कैसे। बेसिकली दो, एक एसिड अटैक सर्वाइवर, ठीक है, और एक विजुअली इंपेयर्ड एडवोकेट अमर जैन। ये जो नाम है प्रज्ञा प्रसून का, एक सेकंड गाइस, प्रज्ञा प्रसून, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर कल को यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है अबाउट प्रज्ञा प्रसून को, अबाउट प्रज्ञा प्रसून जजमेंट, तो आई डोंट वांट माय स्टूडेंट टू लुक ब्लैंक और लुक एट ईच अदर। प्रज्ञा प्रसून से आपको समझ आना चाहिए कि डिजिटल इंडिया की जो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है। तो बेसिकली देवर टू एसिड अटैक सर्वाइवर्स, ठीक है, देवर एसिड अटैक सर्वाइवर एंड वन विजुअली impaired एडवोकेट। ठीक है। तो दे appealed to the Supreme Court and raised the concern about the exclusion of digital services, ठीक है, ड्यू टू विजुअल एंड फिजिकल चैलेंजेस। ठीक है, जो उनको एक्सक्लूजन सर्विसेज फ्रॉम डिजिटल
सर्विसेज ड्यू टू विजुअल एंड फिजिकल चैलेंजेस। जो आप वैसे आप आज के टाइम में आप बैंक जाते हो, ठीक है, वहां पे हम केवाईसी कराते हैं। मैं देख, केवाईसी क्या, अब केवाईसी में क्या होता है, नो योर कस्टमर। बेसिकली इसमें क्या होता है कि यू आर रिक्वायर्ड टू डू आई स्कैन, ठीक है, आपको फेस की पोजीशन करनी पड़ती है, ठीक है, विच जो डिसेबल्ड लोग होते हैं ना कर सके, क्योंकि विजुअली इम्पेयरमेंट चैलेंज हो सकता है, या एसिड अटैक की वजह से उनका फेस डिसफिगर हो गया है, तो उस वजह से वो कई चीजें नहीं कर पाते, तो जिसकी वजह से वो गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स का फायदा नहीं उठा पाते, या ऑनलाइन बैंकिंग की जो सर्विसेज होती हैं वो नहीं उठा पाते। ठीक है, ये इशू समझ आया आपको? बेसिकली इशू क्या था कि जो विजुअली impaired या एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं, दे वर नॉट एबल टू टेक द दे वर नॉट एबल टू यूज द गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स और ऑनलाइन सर्विसेज ऑफ द बैंक ड्यू टू केवाईसी और अदर ऑनलाइन चैलेंजेस, ठीक है, एज ड्यू टू देयर विजुअली इम्पेयरमेंट और फेस डिसफिगरमेंट। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग क्या आई थी? सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली इसके अंदर अपनी जजमेंट निकाली। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली एक बात बोली दैट सुप्रीम कोर्ट सेड द राइट टू डिजिटल एक्सेस इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ, विच इज आर्टिकल 21। राइट टू डिजिटल एक्सेस इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ। ठीक है, मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी मस्ट बी इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल, नॉट जस्ट फॉर द प्रिविलेज, नॉट जस्ट फॉर द प्रिविलेज, नॉट जस्ट फॉर द प्रिविलेज। ठीक है, बेसिकली प्रिविलेज के लिए नहीं है, इट कैन इट कुड ऑल्सो बी देयर फॉर द मार्जिनाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और बेसिकली वी कैन से दैट डिजिटल टेक्नोलॉजी मस्ट बी ऑल्सो बी इंक्लूड द अंडर प्रिविलेज, मार्जिनाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी या फिर अंडर प्रिविलेज, दोनों के लिए सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग ये थी कि दोनों के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो मार्जिनल सोसाइटी, खाली डिसेबिलिटी नहीं हुई, डिसेबिलिटी ऐसे विजुअल इम्पेयरमेंट या एथलेटिक सर्वाइवर्स तो हमें समझ आ गया, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का कहना था रूरल इंडियंस, एल्डरी इंडियंस, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, पुअर, ये लोग भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स झेलते हैं, तो इनको भी इंक्लूड करना गवर्नमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आर्टिकल 21 जो कहता है राइट टू लाइफ, उसके अंदर हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी शुड बी इंक्लूडेड। ठीक है, अब अब आप क्वेश्चन, पीछे हमने क्वेश्चन पढ़ा था, इसमें लिखा हुआ था एग्जामिन द चैलेंजेस फेस्ड बाय द वल्नरेबल ग्रुप्स, ठीक है, इन एक्सेसिंग द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पहले जो रूरल इंडियंस हो गए, ठीक है, रूरल इंडियंस के साथ क्या प्रॉब्लम आती है? रूरल इंडियंस के साथ बेसिकली वहां पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है। ठीक है, इंटरनेट कनेक्टिविटी उनके साथ प्रॉब्लम है। अब एलडीडी के साथ जाएंगे तो उन लोगों के साथ इंटरनेट इरिटेसी कह सकते हो, कि उन लोगों को इंटरनेट की नॉलेज नहीं है, उनको इंटरनेट चलाना नहीं आ रहा, तो वो प्रॉब्लम है। अब लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के साथ जाओगे तो लैंग्वेज बैरियर है। ठीक है, अब पुअर के साथ जाओगे तो वो कहीं ना कहीं इंटरनेट अफोर्ड नहीं कर पा रहे। ठीक है, आपको लगेगा कि भाई आज के टाइम में तो जब हम स्कूल में होते थे, कॉलेज में होते थे, तब तो इंटरनेट की 1 GB 28 डेज के लिए 255 रुपीज का आता था, एयरटेल वोडाफोन का, मुझे आज भी याद है। वही वैल्यू आज के टाइम में अगर कोई निकालेगा तो 20 to 25 रुपीज या उससे भी कम हो गई है। बट अभी भी हिंदुस्तान में ऐसे कई लोग हैं जो इंटरनेट अफोर्ड नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसकी वजह से हम उनको डिजिटल टेक्नोलॉजी से बाहर नहीं कर सकते। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर ये भी बोला कि उन्होंने आर्टिकल 21 तो इन्वोक किया ही किया, साथ में उन्होंने आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21 जो मैंने बताया, आर्टिकल 38, उन्होंने इसके अंदर ये भी इंक्लूड किया। ठीक है, आर्टिकल 14 क्या होता है? बेसिकली आर्टिकल 14 इज अबाउट इक्वालिटी। ठीक है, आर्टिकल 15 इज अबाउट नॉन डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 21 मैंने बताया राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी। आर्टिकल 38 क्या है? डीपीएसपी, विच टॉक्स अबाउट द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो आर्टिकल 14 के अंदर क्या हुआ कि इक्वालिटी, मतलब प्रिविलेज और अंडर प्रिविलेज या जो दूसरे मार्जिनाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, सबको हमें इक्वल इंक्लूड करके चलना है। ठीक है, तो आर्टिकल 15 के अंदर क्या हुआ कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कि मतलब ऐसा नहीं है कि आप इंटरनेट अफोर्ड कर सकते हो या आपको इंटरनेट चलाना आता है या इंटरनेट अवेलेबिलिटी है तो आप केवाईसी का या गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स का फायदा उठा सकते हो, जबकि ये गवर्नमेंट का एक प्रोसेस है, गवर्नमेंट की एक जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यू नीड टू प्रोवाइड इंटरनेट एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी टू ईच एंड एवरी इंडियन। ठीक है, वेदर दे आर फ्रॉम रूरल इंडिया, वेदर दे आर फ्रॉम whether they have some disability, ठीक है, whether they are linguistic minority, ठीक है, जो भी है, whether you are poor, whether you are elder, it's the responsibility of the government to provide them with the internet connectivity and welfare scheme of the government। ठीक है, it is the responsibility of the government। ठीक है, तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये चार आर्टिकल्स का, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21, आर्टिकल 38, आर्टिकल 38 सबको पता है डीपीएसपी का, विच विच टेल्स द गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि हम
आज के टाइम में जहां हम डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने की बातें कर रहे हैं, जहां हम बातें कर रहे हैं कि ईच एंड एवरी वन इज सेम, तो उसके अंदर आप जाके अगर डिजिटल डिवाइड कर दोगे, बीच में एक ब्रिज बना दोगे, ठीक है, मतलब आप कास्ट से, जातिवाद से, ठीक है, रिलीजन से ऊपर उठ रहे हो, बट आप वहीं पे एक डिजिटल डिवाइड आ जाएगा, एक नया डिवीजन आ जाएगा लोगों के बीच में, तो कैसे चलेगा? ठीक है, वी नीड टू fill that bridge. We need to find a path where there is no digital discrepancy around the India. ठीक है, मतलब हर बंदा टेक्नोलॉजी के साथ, इंटरनेट के साथ अपनी केवाईसी करा के हर गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम का फायदा उठा सके। ठीक है, तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन ऑफ द गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, ये कीवर्ड आप अपने मेंस के आंसर में लिखोगे तो आपको कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या हुआ कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है सरकार की, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार बाइंड है, सरकार को बाउंड है, सरकार को ये काम करना पड़ेगा, ऑब्लिगेशन है सरकार का उनको लोगों के बीच में डिजिटल डिवाइड क्रिएट नहीं करना, जबकि हर एक इक्वल इंडियन को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है। ठीक है, डिजिटल इंडिया मस्ट इंक्लूड एवरीवन स्पेशली द वनरेबल। तो यहां तक समझ आया केस क्या था? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जजमेंट क्या दी, सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन से आर्टिकल इन्वोक किए? तो डिजिटल इंडिया मस्ट इंक्लूड एवरीवन स्पेशली द वनरेबल। ठीक है, अभी हमने पीछे पढ़ा था, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था, उसमें क्वेश्चन के साथ मेंशन है, डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय द वनरेबल ग्रुप। तो मैंने आपको अभी पहले बताया पर्सन विद डिसेबिलिटीज के अंदर क्या होता है कि वो डिजिटल केवाईसी नहीं कर पाते। ठीक है, मतलब अपनी आईज ब्लिंक नहीं कर पाएंगे, फेशियल रिकग्नाइजेशन नहीं होगा, कैमरे के साथ अलाइनमेंट नहीं होंगी, तो वो कहीं ना कहीं एसिड अटैक सर्वाइवर्स के साथ नहीं करा सकते। अब आप आधार कार्ड बनवाने जा रहे हो तो उसमें आधार स्कैन होता है, जिसमें आपकी आई स्कैन होती है, तो उनके लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। वन विद द डिसेबिलिटी, ठीक है, उनको ब्लिंकिंग में प्रॉब्लम है या फेशियल डिसफिगरमेंट है, तो वो लोग आधार स्कैन कैसे कराएंगे? ठीक है, तो उनके लिए तो पॉसिबल ही नहीं है, तो आधार स्कैन तो खाली हो ही नहीं सकता उनका, तो कहीं ना कहीं उनकी प्रॉब्लम है। ठीक है, अब दूसरा एसिड अटैक सर्वाइवर्स, मैंने बताया फेशियल डिसफिगरमेंट, प्रिवेंट एक्सेस टू फेशियल रिकग्निशन बेस्ड सिस्टम्स। ठीक है, अभी आपको बताया। अब कई जगह पे आप बैंकिंग के लिए जाओगे, अगर आपके पास आपकी केवाईसी नहीं हो पाई, तो उनका तो डिजिटल अकाउंट काम हो ही नहीं पाएगा, वो अपने घर बैठे बैठे ऑनलाइन तो कोई काम ही नहीं कर सकते, उनको तो जाके बैंकों की लाइन में लगना पड़ेगा। तो उसका फायदा क्या हुआ जब आप हर किसी को इंक्लूड ही नहीं कर सकते? गवर्नमेंट स्कीम्स ला रही है एंड ईच एंड एवरी इंडिविजुअल शुड हैव देयर पर्सनल अकाउंट, सेविंग अकाउंट, तो गवर्नमेंट आपके अकाउंट खुलवा रही है, बट उसके अंदर आप उनकी केवाईसी नहीं कर पा रहे, तो गवर्नमेंट की स्कीम का हर बंदा फायदा कैसे उठाएगा? ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। और उसके बाद रूरल एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, अब पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी है वहाँ पे या तो नेटवर्क नहीं आ रहे, ठीक है, नेटवर्क है तो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं ये भी एक प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी, मतलब जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं वो इनको इंटरनेट चलाना नहीं आता, वो कहीं ना कहीं डिजिटल इलिटरेसी है, तो उसमें क्या करेंगे वो? अब जो लिंग्विस्टिक एंड माइनर हैं उनके साथ अब लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, उनको उनकी लैंग्वेज में है ही नहीं, वो इंग्लिश में या हिंदी में, उनको लैंग्वेज समझ में नहीं आती, तो वो लोग क्या करेंगे? ठीक है, तो ये आर दीज आर द चैलेंजेस फेस बाय द वल्नरेबल ग्रुप। यहाँ तक सब समझ आया? हमने अभी तक क्या डिस्कस किया? सबसे पहले सुप्रीम केस क्या था, उसके सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग क्या थी, इसके अंदर हमने 4 आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट ने इन्वोक करे, उसके चैलेंजेस फेस बाय द वल्नरेबल ग्रुप। यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे चलें, अब चलते हैं वे फॉरवर्ड पे। इसके यार हमें अगर जब भी हम यूपीएससी का आंसर लिखेंगे, वी नीड टू आंसर द क्वेश्चन विद वे फॉरवर्ड, हमें अपनी सजेशन कहीं ना कहीं देनी पड़ेगी, उससे पता चलता है कि बेसिकली आप कितने स्मग शोस यूपीएससी के एग्जाम देने के लिए। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, हाउ डू यू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, यूपीएससी यही जानना चाहता है कि इस प्रॉब्लम के ऊपर आपका स्टेप क्या है, आपका वे फॉरवर्ड क्या है, तो आपको कहीं ना कहीं वे फॉरवर्ड या सजेशन कहीं ना कहीं लिखने हैं। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहले लिखेंगे इंश्योर कंप्लायंस विद एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अब डब्ल्यू क्या होता है, मुझे कोई बताएगा? WCAG इज बेसिकली वेब कंट्रोल एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस, ठीक है, विच इज सेट बाय द गवर्नमेंट, तो वी नीड टू मेक श्योर कि हर कंपाइलेंस के अंदर ये WCAG के हिसाब से गवर्नमेंट पोर्टल के अंदर यूज किया गया। ठीक है, प्रमोट वॉइस टच एंड रीजनल लैंग्वेज इंटरफेरेंसेस, आपको मैंने बताया कि जो माइनॉरिटीज हैं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं, उनको कहीं ना कहीं लैंग्वेज का बैरियर है, या कई लोगों को स्पीकिंग में दिक्कत है, कुछ लोगों को डिसेबिलिटी है, तो उनके लिए वॉइस टच और रीजनल लैंग्वेज का इंटरफेसेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो वो लोग जो वो लोग हैं टेक्नोलॉजी का ढंग से यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद इंप्रूव रूरल कनेक्टिविटी विद भारत नेट एंड PM वानी स्कीम्स, ये दो इंपॉर्टेंट स्कीम्स निकल के आती हैं जो गवर्नमेंट ने चलाई हुई हैं, आपको किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बट यू शुड नो द बेसिक्स ऑफ द स्कीम। अब भारत नेट क्या है? भारत नेट इज बेसिकली schemes
which are done by the government, which is started by the government, in which government will provide you with the Wi-Fi internet or the broadband in a rural areas. ठीक है, मतलब गवर्नमेंट की स्कीम है where they have to provide digital connectivity to each and every citizen of the country. Whether we are sitting in Jammu Kashmir or Kanyakumari, it is the responsibility of the government. They will be doing it by providing a Wi-Fi, by the internet or some other way or by broadband. ठीक है, वो गवर्नमेंट का देखना है उस एरिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसे देंगे। तो वो इंटरनेट कनेक्टिविटी देने के लिए बेसिकली, ठीक है, वो भारत नेट की स्कीम चलाई गई। अब जो नेक्स्ट स्कीम आती है पीएम वानी। अब पीएम वानी क्या होता है? पीएम वानी बेसिकली थिंक दैट यू हैव अ शॉप इन अ रूरल एरिया। ठीक है, आपकी रूरल एरिया के अंदर एक दुकान है, तो वहां पे आप लोगों को हॉटस्पॉट प्रोवाइड करते हो एंड यू चार्ज देम अकॉर्डिंगली। ठीक है, आपने अपनी शॉप के अंदर एक हॉटस्पॉट लगाया और आप लोगों को उसके लिए चार्ज कर रहे हो। उससे क्या हो रहा है? उससे दो चीजें हो रही हैं। बेसिकली यू आर क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट की वजह से आपके वहाँ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है, क्योंकि आप लोगों को हॉटस्पॉट दे रहे हो, लोग आप लोगों से चार्ज कर रहे हो, तो आपके लिए एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है। सेकेंडली, इट्स फ्यूल द इंटरनेट कनेक्टिविटी फॉर द पीपल। ठीक है, मतलब लोगों को इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल रही है, चाहे वो जैसे मर्जी मिल रही हो, हॉटस्पॉट से मिल रही है, बट उनको इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल रही है। ठीक है, तो पीएम वानी स्कीम के अंदर ये होता है। ठीक है, अब रेगुलर एक्सेसिबिलिटी ऑडिट फॉर फिनटेक, एडटेक एंड गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म। मतलब अगर मान लो आप यूपीआई करते हो, तो यूपीआई की गाइडलाइन ऐसी होनी चाहिए कि वो हर बंदा इजीली यूज कर सके। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? तो जो जो क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे, जो जो मेंशन था, एग्जामिन द चैलेंजेस फेस बाय द वल्नरेबल ग्रुप, हमने ये डिस्कस किया। हमने सजेस्ट मेजर किए कि उनको डिजिटल गवर्नमेंट्स के अंदर कैसे कैसे हम इनको इंक्लूड कर सकते हैं, जो हमारा वे फॉरवर्ड और सजेशन था। अब लास्ट के अंदर जो इसके अंदर लास्ट आएगा वो आएगा कंक्लूजन। ठीक है, द डिजिटल डिवाइड इज नो लॉन्गर डेवलपमेंट गैप बट अ कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्टनाइट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो दे हैव टू कवर दैट ब्रिज विच इज क्रिएटेड ड्यू टू डिजिटल डिवाइड। तो ये कहीं ना कहीं डिजिटल जो डिवाइड है वो एक डेवलपमेंट गैप नहीं है, बट ये कॉन्स्टिट्यूशनल फॉल्ट लाइन है। मतलब कि हर बंदे का हक है डिजिटल इंडिया का फायदा उठाने का, हर बंदे का हक है अपनी केवाईसी कराने का, हर बंदे का हक है अपनी गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स का लेने का, फायदा उठाने का। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। और लास्ट जो आता है, टू डिजिटल इंडिया कैन ओनली बी अचीव व्हेन टेक्नोलॉजी एम्पावर्स ऑल नॉट फ्यू। ठीक है, डिजिटल इंडिया, एक्चुअली में डिजिटल इंडिया सक्सेसफुल तभी होगा जब हिंदुस्तान के हर बंदे को उसका फायदा मिलेगा। कुछ लोग फायदा उठाएंगे तो वो डिजिटल इंडिया नहीं हुआ, वो खाली आपने तो जो प्रिविलेज थे उन लोगों को स्कीम का फायदा गया। बेसिकली फायदा तभी इसका उसका होता है जब आपको फायदा देने के लिए जो अंडर प्रिविलेज हैं, या जो लिंग्विस्टिक ग्रुप हैं, या जो एल्डर्स हैं, या जो रूरल इंडिया है, या जो अंडर प्रिविलेज लोग हो गए, उनको, जो मार्जिनाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जब आप उन लोगों को फायदा दोगे, तभी बेसिकली आप एक डिजिटल इंडिया का पूरे जो मकसद है वो अचीव कर सकते हो। ठीक है, टू डिजिटल इंडिया कैन बी अचीव ओनली व्हेन टेक्नोलॉजी एम्पावर्स ऑल नॉट अ फ्यू। ठीक है, अंडरस्टैंड? यहाँ तक समझ आ गया? तो ये क्वेश्चन था अबाउट डिजिटल इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, उसके बाद वक्फ बोर्ड। तो हमारी ये एक थीम पूरी हो जाएगी। ऐसे ऐसे करते करते मेन से पहले हम सारी थीम्स पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस की कवर करेंगे। व्हेन यू गो फॉर द मेंस एग्जाम, तो आपने कहीं ना कहीं वो जो टॉपिक आएगा, 100% श्योर आपने कहीं ना कहीं वो कवर अप किया होगा, आपने उसका आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करी होगी। ठीक है, थैंक यू गाइस।